नमस्कार, माइंडफिट ग्रोथ चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं ज्ञान की जिसको बोलते हैं ना गंगा जहाँ से बहती है वहाँ आया हूँ और मेरा मन है कि आप लोगों के लिए बहुत सारी मैं ज्ञान की बातें उनसे पता करूँ, ऐसी बातें जो कि आज हर व्यक्ति को ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमारा जीवन सरल और खुशियों भरा हो सकता है। माँ जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ डॉक्टर हंसा योगेंद्र, इनका परिचय का कोई मोहताज ही नहीं है। मेरे ख्याल से आपका चेहरा जो है वो अब सब लोग जानने लग गए हैं, तो इसके लिए मुझे लगा नहीं कि परिचय दिया जाए आपका। वैसे बता दो कि डॉक्टर हंसा योगेंद्र जी जो हैं द योगा इंस्टीट्यूट जो मुंबई का है, जहाँ से मैंने खुद भी ये कोर्स किया है, वो वहाँ की डायरेक्टर हैं और योग को जिस तरीके से वो बता रही हैं शायद हिंदुस्तान में कोई और व्यक्ति नहीं है जो योग को उस तरह से पहुंचा पा रहा है, उसके शुद्ध रूप को। तो हंसा जी आज कुछ बहुत सारी बातें मैं आपसे करना चाहता हूं और कहिए। सुंदर जी, आपका दिमाग इतना क्रिएटिव है कि आप पूछिए, बस हम बातें करते रहेंगे। अच्छा, तो मैं नहीं पूछना क्या, मतलब नॉर्मल बातचीत के जरिए ही हमारे मतलब सवाल भी क्या ऐसी। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑडियंस के लिए कि क्या है वो आपसे हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन एक जिज्ञासा सबको होती है कि यार आप योग में आप इस तरह से प्रवेश किया कैसे, आपकी लाइफ के बारे में जानने का मन करता है। तो कुछ बता सकते हैं कि कैसे आप योग के भीतर आप गई, किन चीज़ों ने, जब आप युवा थी तो किन चीज़ों ने खींचा आपको? क्या मतलब, मैं युवा थी, मैं अभी भी युवा हूँ। यस, सही बात है, युवा है, 77 ईयर युवा रहेंगी आप हमेशा। 77 हूँ मैं जी। अभी। लेकिन वो योग मेरे जीवन में शुरू हुआ बचपन से। मैं 3 साल की थी तब मेरे पिताजी यहाँ आके सीखते थे इसी इंस्टीट्यूट में। अच्छा। हाँ, और ये इंस्टीट्यूट को इस जगह 1947 में आया। When I was born in 1947। जैसे ये इंस्टीट्यूट ने इस जगह जमीन ली और वहाँ मेरा जन्म हुआ। विले पार्ला में हम रहते थे। क्या संयोग है। बिल्कुल संयोग। और मैं देखती हूँ कि जीवन में हर चीज इसी तरह बनती है, आपके और हमारे हाथ में है क्या चीजें घटती हैं और कोई चलाने वाला, नोट करें क्या बोला, कोई और ज्यादा सोचना ही नहीं कि मैं कुछ कर रही हूँ यार। ये तो खैर उस समय ये हुआ कि यहाँ जो भी सीखते थे ना पिताजी, ये आसन, ये प्राणायाम सब हमें सिखाते थे घर पे। वो टीचर बन जाते थे घर पे, यहाँ वो स्टूडेंट थे और हम सबको सिखाते थे। मैं और मेरे 3 भाई। अच्छा। मैं सबसे छोटी। हम सबको बिठाते थे, चलो बैठो और चलो ये करो वो करो, आसन करो। और पिताजी बोल रहे हैं इसलिए आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इज्जत थी उनकी। सुनते थे और सब करते थे। और उस समय से ही मेरा शरीर काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गया था। और हम कभी मस्ती वस्ती करते, बोले आँख कन बंद करके बैठो, और वो कुछ करने गए, उतने में हम लोग मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हा सीख कर रहे हैं। देख लिया, अच्छा हंसा चलो पनिशमेंट, पैर सीधे, सिर घुटने पे। अच्छा। पश्चिमोत्तानासन, ये पनिशमेंट हमारी होती है। अच्छा, आसन मिलते थे आपको पनिशमेंट? हमारे स्कूल के दिनों में मुर्गा बनाया जाता था, तो आपको पश्चिमोत्तानासन आसन। और आधा घंटा मेरी माँ बोलती है अरे बच्ची है थक जाएगी। कुछ नहीं, क्योंकि वो इतना सरल ढंग से आसन होता था, क्योंकि बॉडी फ्लेक्सिबल थी। आपको लगता है सरल ढंग से होता था? आज किसी को बोल दो कि नाक लगा दे घुटने पे और पैर बिना मोड़े हुए, पसीने छूट जाते हैं, कमर इतने से नीचे जाती नहीं है लोगों की। आज तो पूरा आसन ही वैसा है। लेकिन इस तरह का मेरा जीवन गया। और उसके बाद में जो स्कूल में गई वो गांधीयन प्रिंसिपल स्कूल थी, गांधी जी के प्रिंसिपल पे चलने वाली। और वो एक बड़ी यूनिक स्कूल थी जहाँ हम अब नहीं है वो स्कूल? अब नहीं है, किसको चाहिए वैसी स्कूल। अच्छा। आजकल वो इंटरनेशनल ढंग से स्कूलें चलती है, करिकुलम भी वैसा होता है। यहाँ तो हम सबको पूरा स्कूल की सफाई से लगा के टॉयलेट, संडास, बाथरूम सब साफ करना, खाना बनाना, स्कूल के नाश्ते के लिए गार्डनिंग करना, सीना बुनना, स्वेटर बना बना के गांव में भेजना गरीब लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें हम करते थे। तो एक मन की स्थिति बहुत अलग हो गई थी। घर में हमारे पेरेंट्स के यहाँ काफ़ी पैसा था, इसलिए वहाँ मैंने कभी एक चम्मच भी नहीं धोई होगी। अच्छा। क्योंकि सर्वेंट्स इतने सारे, परिवार था सर्वेंट्स का। जी। अच्छा। तो इस तरह था उनका रहने की व्यवस्था, बड़ी ज़मीन, बड़ा घर था। उस ज़माने के मेरे सेठ थे मेरे पिताजी, तो वैसा था। तो स्कूल में मैंने सब सीखा, और कैसे वैल्यू करना एक श्रम को। कोई आदमी काम कर रहा है, उसकी इज्जत
मैंने वो सीखी स्कूल में। कोई लादी कर रहा है, कोई सुथार का काम कर रहा है, कोई कड़िए का काम, लेकिन आपको भी ये करते, हम स्कूल में ये सब करते थे। तो उसमें मुझे समझ में आया कि कैसा कष्ट होता है, क्या कभी-कभी उँगलियों पे लग जाती, कभी पत्थर यहाँ से वहाँ रखने में खून आ जाता है और ज़मीन बनती है। ये सब अंदाज़ आया और ये सब अनुभव किया। उस समय तो हम करते थे उत्साह में सब, मगर आगे जाके जब मैंने सोचा तो देखा कि उसकी कहीं न कहीं दिल और दिमाग में और सबसे ज़्यादा अंदर हृदय में एक फीलिंग आ गई कि हर इंसान अपना-अपना कर्तव्य कर रहा है और वो अपने ढंग से कर रहा है। किसी को भगवान ने इंटेलिजेंस दिया है, किसी को भगवान ने शारीरिक स्ट्रेंथ दी है, किसी को चपलता दी है, किसी को इस तरह का मुँह फट बोलने का अंदाज़ दिया है। क्या वैराइटीज़ तभी दुनिया संसार चल रहा है, संसार चल रहा है। इतने रंग बिरंगे ढंग से, चल इतना रहा है आनंद है। और हर इंसान अपने स्थान पर सही है। जी और हम कहते हैं ना, भौतिक चीज़ में भी हर चीज़ को अपने-अपने स्थान पर रखना ज़रूरी है। जी कैंची आप कहाँ रख रहे हो, सुई डोरा कहाँ रख रहे हो, चप्पल, जूते, कपड़े तो है कबाट और वो रखने के लिए, मगर ये छोटी-छोटी चीज़ें भी हर एक का अपना स्थान अगर व्यवस्थित रख लें, जी तो जीवन काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा, जिसको कहते हैं ना जरा, और अच्छी तरह हम जी पाएँगे और कॉन्फिडेंस के साथ में। फिर ढूँढना और ये करना, मिले तो क्या, नहीं मिले तो क्या, ये सब टेंशन ही हट जाएगा। तो ये सब हमने स्कूल तो में हंसा भाई, ये बताइए कि योग को उन दिनों भी उसी तरह से देखते थे क्या लोग, जिस तरह से आज देखा जाने लगा है? बिल्कुल ही नहीं, योग तो था ही नहीं उस समय। अच्छा। उस समय तो कहाँ योग शब्द ही था। वो करते थे हम सब, मगर ये जो इंस्टीट्यूट रहा है, द योगा इंस्टीट्यूट, जब इसकी स्थापना हुई ना, तब दुनिया में कहीं योग सिखाया ही नहीं जाता था। हम पूरे दुनिया में सबसे पहले इंस्टीट्यूट हैं। 100 साल हो गए ना? 105 साल। 105 हो गए। अब तो 105 साल। हाँ था योग, मगर वो लोग कोई आश्रम में जा रहे हैं और स्वामी जी के पास बैठते हैं और भजन कीर्तन करते हैं, वो था। ओके। या आपको कुछ तकलीफ हो तो क्या करना, वो भी नहीं था। लोग, औरतें तो कभी जाती भी नहीं थी, लेकिन धीरे 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 शुरू हुआ और इंस्टीट्यूट ने आगे बढ़ाई चीज़ों को। फिर छोटे छोटे इंस्टीट्यूट और खुले जी और इस तरह चला योग। लेकिन एक्चुअल योग जब जो फैला है, वो तब हुआ जब मेरा टेलीविज़न पर प्रोग्राम आने लगा था। हाँ योगा फॉर बेटर लिविंग। ओके। और तब मैं वहाँ प्रॉपर योग सिखाती थी कि किस तरह आसन करना है, तो छोटी सी बात है, वो भी सिखाती थी। लेकिन योग की सब परिभाषाएं और योग एक्चुअली क्या है, और योग जो होता है ना, वो मानस शास्त्र के साथ संबंध रखता है। अच्छा। आपका दिमाग, जी। आप कैसा सोच रहे हैं और कैसा आपको सोचना चाहिए, ये दो चीज़ अलग अलग है। किसी ने गुस्से में बात की, अब नेचुरली आपको गुस्सा आएगा, दिमाग की शांति भंग। किसी ने कुछ कहा, उसमें मेरे दिमाग की शांति गई। अब क्यों जानी चाहिए भाई, मगर गई, क्योंकि मुझे बुरा लगा, मुझे भी गुस्सा आया, मुझे भी लगा कि एक मुंह फट जवाब दे दूं। लेकिन वो बड़ा आदमी है तो चुप रही, मगर अंदर अंदर तो गया ना। हाँ, अंदर अंदर आप घुट रहे हो जी। कि इसने ऐसा बोल दिया और कि सबके सामने बोल दिया और मेरी इज्जत क्या रही। हाँ। अब उससे हुआ क्या, योग कहता है उससे क्या हुआ भाई, आपके अंदर तकलीफें शुरू हुई, क्योंकि सब इमोशंस, आपकी भावनाएं बंद गई। बराबर। हाँ, तो फिर आपका प्रेशर ऊपर चढ़ेगा, पल्स फास्ट होगी, ब्रीदिंग शैलो होगी। मुझे धीरे धीरे अस्थमा की शिकायत होने लगी, सर्दी, खांसी, ये सब होने लगा, जबकि मैं प्राणायाम अच्छा कर रही थी, आसन अच्छे कर रही थी। अच्छा। दिमाग, समझ में आया कि दिमाग अगर ऐसी चीज़ों से डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर दिमाग को ट्रेन करो, उसको ट्रेनिंग दो भाई। अभी किसी ने चिल्ला के बात की, उसने बात की क्योंकि उसका मूड खराब था, या उसका कॉन्स्टिपेशन होगा उसको, या वो रात को सोया नहीं होगा बराबर, या रात को या किसी ने उससे चिल्ला के बात की, तो वो अपना टेंशन आप पे निकाल रहा है। उसके प्रति उल्टी करुणा होनी चाहिए, उसके प्रति कहते हैं ना, कंसर्न होना चाहिए, बेचारा दुखी है। लेकिन इस तरह से कहाँ लोग ज़्यादा सोच नहीं पाते आजकल। तो दिक्कत यही है कि माइंड को मैनेज करना, हर जगह पर क्या है, इतनी समस्याएं हैं। लोग बच्चे हों या बड़े हों, कोई माइंड को ठीक से मैनेज कर ही नहीं पा रहा। वही तो योग में
जैसे मेडिटेशन मेरे ख्याल से है। बहुत हेल्प कर सकता है शायद। अगर हम मेडिटेशन करें हंसा माँ, पहली बात तो योग करते नहीं लोग करते नहीं, तो आज आप ये भी बताना कि करना क्या है, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो मेडिटेशन करने से हमारा जो बिहेवियर है, हमारे माइंड का जो काम करने का तरीका है, वो कैसे बदल जाता है? भाई मेडिटेशन तो बहुत दूर की बात है जी। मेडिटेशन इतना आसान नहीं है। हम आपको किसी को कहते हैं कि आंख बंद करके शांति से बैठो जी। और विचार करना बंद करो, सोचो मत, माइंड को चुप कराओ, ठीक है। अभी कहाँ माइंड चुप होता है, आंख बंद कीने के और भाग जाता है वो तो। विचार आते हैं, और प्लानिंग हो रहा है, और नक्की कर रहे हैं उस आदमी को तो मैं क्या करूंगी और ये वो सब अंदर ही अंदर टॉक चलने लगती है, सेल्फ टॉक। इसीलिए योग में मेडिटेशन तो सातवें पायदान, सातवें में, छठे सातवें में। हाँ, अच्छा। सबसे पहला तो आपको अपने दिमाग को समझना पड़ेगा, अपने ऊपर जागरूकता लानी पड़ेगी, अवेयरनेस, कि देखो मेरा दिमाग जरा शांति मेरी जा रही है, तो झट से मैं वापस लाऊं उसको, और सामने वाले के प्रति उसने जो किया वो सही किया। मैं अक्सर जानवरों के एग्जाम्पल बहुत देती हूँ। एक कुत्ता भौंका, अभी आप कहो कि वो भौंका क्यों? अरे भाई वो तो भौंकेगा क्योंकि वो कुत्ता है, उसको कोयल की भाषा नहीं आती है ना। मैं कोई भौंक रहा है, सर दर्द कर रहा है, अपने जानवरों को तो एक्सेप्ट कर लिया, मगर इंसानों को, इंसानों में भी वही जानवर मौजूद है ना। सही बात। और कोई चिल्ला रहा है, कुछ भी बोल रहा है, आपको समझना चाहिए कि भाई वो है जो है, उसके अंदर जो है वही तो निकालेगा। अगर उसमें प्यार होता तो प्यार निकालता, अभी वो क्रोध है तो क्रोध निकाल रहा है, अपशब्द दे रहा है तो अपशब्द दे रहा है। मैं क्यों डिस्टर्ब होती हूँ? सुन लो वो क्या बोल रहा है, कुछ करना हो तो कर भी दूँ, लेकिन डिस्टर्ब तो होना ही नहीं है। ये हमें सुंदर जी माइंड में नक्की करना पड़ेगा कि आज से, अभी से मैं किसी की भी वजह से डिस्टर्ब नहीं होने वाला। क्या बात, मेरे मन की शांति में भंग नहीं करने वाली हूँ। वो कौन होता है मेरी तो? शांति लेकिन हंसा माँ ये बताओ कि सोचने भर से ही क्या हो जाएगा ऐसा? अगर मैं सोच लूँ तो मैं सोच लूँ कि किसी की बात पर मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जब एक्चुअल में कोई बोलता है तो फिर फर्क पड़ जाता है। तो वो तो कैसे रोकें इसको? वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते होता है। वो तो एक जी, गलतियां करते करते ही तो आदमी सुधरता है ना। मगर अगर वो सीखने की स्थिति में होगा ना तो ही सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। नहीं तो वो चिल्लाए तो आप चिल्लाए, नहीं हमारे को तो जो हमारा प्रोग्राम जो देख रहे हैं उन सबको सुधारना है। वो तो है ही ना। ये बहुत जरूरी है कि वो प्रोग्राम देखें तो उसके बाद जो थोड़ा सा बेहतर इंसान बन जाए। बिल्कुल बेहतर। पहले तो दुखी होना बंद हो भाई। हाँ, अपने आप को नीचे गिराना बंद करो। कोई आपको कहे आप स्टूपिड हो तो आप स्टूपिड नहीं हो जाते जी। उसको आप में गुण नहीं दिखाई दे, वो उसका प्रॉब्लम है। सही बात है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। तो ये थोड़ी समझ लाओ। तो देखिए हमारे दिमाग में दो चीज़ है, एक तो है वो सोचने की क्षमता जिसको कहते हैं विवेक बुद्धि योग में, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, और दूसरा है हमारी भावनाएं। करेक्ट। अब भावनाएं पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों होती है जी। अभी पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छा है कि आप वो चिल्ला रहा है मगर आप आनंद ही ले रहे हो, उसके लिए दया है, करुणा है, उसके लिए थोड़ा प्यार ही है कि बेचारा दुखी है, चलो मैं कुछ करूँगी उसके लिए, वो चिल्ला ही रहा है। अगर नेगेटिव हो गई, मुझे गुस्सा आया, मुझे बुरा लगा, मुझे जेलसी आ गई, हेट्रेड हो गई, ये सब अगर मुझे हो गया तो नुकसान मुझे है। सारे रोग की आपको बताऊं अगर जड़ है तो योग शास्त्र कहता है वो आपका खुद का दिमाग है, ये नेगेटिव विचार। हाँ। अब दूसरे की वजह से लाते ही क्यों हो आप नेगेटिव विचार? हंसा में नेगेटिव विचार से ही नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं, खराब इमोशंस जी। पॉजिटिव विचारों से फिर पॉजिटिव इमोशंस पैदा होंगे जी। और वो जो आप कई बार उद्धरेत आत्मानात्मानम वाला जो आप बोलती हैं, उद्धरेत आत्मानात्मानम न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को ऊपर उठाओ। तो वही एक हमारे श्रोताओं को भी एक्सप्लेन कर दीजिए। बस वैसे श्रोताओं, मैं गीता जी, हंसा माँ जो हैं वो भगवत गीता की इतनी बड़ी एक्सपर्ट हैं और सारे श्लोक उनको कंठस्थ हैं, और जिस तरीके से वो उनकी व्याख्या करती हैं उतने सरल तरीकों से और आज के समय के हिसाब से। तो हंसा माँ ये उद्धरेत आत्मानात्मानम ये वाला भी आप बताइए। आपको वो याद है? ये तो मैं भूला नहीं, तो कंठस्थ है मेरे को भी।
तो यही है कि हम, किसी ने बोला आप स्टूपिड होता, आपने बुरा लगा मतलब आप वो बोल रहे हो आप सही मान रहे हो, जी अभी उसको हटाओ, उसके हिसाब से वो सुख दुख होता है। मैं अपने आप को ऊपर उठाऊं, मैं अपने अंदर वो आनंद लाऊं, मैं अपने अंदर वो शांति लाऊं, मैं अपने आप को इज्जत दूं। मैं अगर अपने आप को इज्जत नहीं दूंगी तो दुनिया क्या देगी भाई मुझे इज्जत? सही पहले बात है। मैं तो सब शुरुआत करूं ना खुद के साथ। इसलिए भगवत गीता में कहा है कि अपने आप को ऊपर उठाओ भाई, कुछ भी हो जाए। आपने क्रिकेट खेल रहे हैं और नहीं आपके रन बने, हम्म, या आप आउट हो गए फॉर डक, पहले में ही आउट हो गए, हम्म, अभी आप अगर आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं रखोगे तो आप हाँ, क्रिकेट ही नहीं खेल पाओगे। अरे यार मेरा ये हो गया, भाई होता है यार, कभी जीरो भी होता है, कभी सेंचुरी भी हो जाती है, करेक्ट। होती है तब अगर आप लगे रहो तब, तो लगे रहो वाली बात है। हम्म, तो योग भी कहता है चरैवेति चरैवेति, चलते चलो, रुकना तो है ही नहीं जीवन में। हमारी हर चीज चलती रहती है, हृदय चलता रहता है कंटिन्यूअसली, कभी रुक जाए तो खत्म। जी जी। दिमाग अच्छा खराब भी होता रहता है, मतलब सभी अच्छा भी आएगा, खराब थोड़ा खराब भी होगा। तो फिर अपने आप को ऊपर उठाओ, जी। नीचे मत गिराओ, और समझो कि चलो मैं कर सकता हूँ, मेरे में सारी ताकत है। और हमारे में ताकत तो कितनी है, हमारे में बहुत ताकत है। अहम ब्रह्मास्मि। करेक्ट, अहम ब्रह्मास्मि। अच्छा हंसा भाई, ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी की लोग इतनी बात करते हैं आजकल, हर बात में स्ट्रेस एंजाइटी स्ट्रेस एंजाइटी। एक तो फैशन हो गई आजकल। हाँ मतलब हाँ, तो अब ये है कि फिर जब हम स्ट्रेस एंजाइटी की बात करते हैं तो साथ साथ में हम योग की भी बात करते हैं। बिल्कुल हम बोलते हैं कि योग में इसके पास समाधान है स्ट्रेस एंजाइटी को कम बिल्कुल करने के। समाधान। तो क्या क्या तरीके हैं जिनसे कि हम अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को एड्रेस कर सकते हैं? पहला तो ये समझ बढ़ानी कि जी। अगर मैं नीचे तो टेंशन बढ़ेगा और कम नहीं होगा, मेरे में ही रोग होंगे। जी फिर योग की टेक्निक्स हैं, जी योग की टेक्निक्स बहुत काम आती है। अभी माइंड डिस्टर्ब हुआ तो क्या कर सकते हो आप? एक लंबा सांस लो, लंबा सांस छोड़ो। अब डिस्टर्ब माइंड रेस्टलेस हो रहा है, लंबा सांस, जी, ब्रीद इन। उसका एक अलग ही आनंद है सांस अरे लेने का। मजा आता है। मतलब जितना आनंद सांस लेने में आता है, हंसा मैं क्या बताऊं। मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो ट्रेन में बैठ के बस सांस पे ही ध्यान देता हूँ और मैं हवाओं में घुल जाता हूँ, मतलब वो इतनी मिठास। पर अच्छा मुझे समझ में नहीं आता, एक बाबा जी ने ऐसा करना सिखाया। पहले लोग एक समय में ऐसा ऐसा करते थे ताकि बाल काले हो जाए। मैं बोलता हूँ कि ऐसा मत करो, लंबी लंबा सांस ले। सांस, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक टोटके हैं ये सब। टोटके, हाँ। जरूरी ये है कि लॉन्ग, हम सांस तो ले ही रहे हैं, जी खाली वहाँ सांस के प्रति जागरूक हो जाए और लंबा सांस अंदर लें। अभी जैसे आप ले रहे हो, और सांस लेते वक्त ये फेफड़े साइड से भी फूलने चाहिए। अच्छा इसलिए सांस ले रहे हो, यहाँ से भी फूल रहे हैं, यहाँ से फिर धीरे से ऊपर आ रहे हो, जी ये। और फिर सांस छोड़ रहे हो, यहाँ से नीचे जा रहे हो, यहाँ से नीचे जा रहे हो, और पेट अंदर जा रहा है। ये सब मिला के एक यानी सांस होता है। तो शांति से लेना होता है, जोश में नहीं, धीरे धीरे स्लो। धीरे धीरे, मगर पूरा ध्यान रख के लंबा। किसी को मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए आप क्या कर रहे हो, हाँ सांस की सुनाई भी नहीं पड़नी चाहिए। सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो पूरा ट्रेन के लोग आपको ही देखेंगे ये हो क्या रहा है। नहीं, वो फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। बस ये लंबे सांस पर ध्यान दो और लो। मगर मैं एक बात कहूँगी, आप ट्रेन में बैठे हो ना तो इतने सारे लोग होते हैं आसपास, हाँ, वो वहाँ सारा- मत लो। पता चला कि वो और ज्यादा वायरस, पोल्यूशन जा रहा है, हाँ, वायरस। वायरस यार जा वायरस सकता तो हमारे शरीर में खत्म हो जाता है, है। जी हम लोग स्ट्रांग है, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखते हैं। जी लेकिन फिर प्राणायाम नंबर 4 करना, पेट हल्का सा सांस अंदर लो, जी पेट ऊपर आया, हल्का सांस छोड़ो, पेट अंदर गया, ध्यान नाभि पर हो, जी नाभि चक्र जी। जोरदार चीज है, तो वहाँ ध्यान हो बस। अच्छा। और सांस लेते रहो। जब आप टेंशन में है और गुस्सा आ रहा है, सीधा इधर ध्यान जाना चाहिए, शांति आ जाती है। तो ये जब एक कभी मेरे को स्ट्रेस हो जाए, सपोज किसी हाँ। बात को लेकर मेरे को एंजाइटी हो जाए, घबराहट हो रही है, तो अगर मैं शांति से बैठ के जहाँ पर लोग नहीं हैं और अगर मैं सांस के ऊपर ध्यान दूँ और नाभि पर ध्यान दूँ तो 4-5 बार गहरी सांस लूँ तो तुरंत फर्क पड़ेगा? तुरंत आप करके देखिए। अच्छा, और वो गहरी भी नहीं लेनी है, यहाँ तो पेट से जब सिर्फ लेते हैं, ध्यान देना उस पर पर। ध्यान दे के थोड़ा हल्का 2 सेकेंड 1 2 2 सेकेंड 1 2 ये करते रहे। माइंड
टेंशन से हट गया, अब सांस पे आ गया। हाँ, वो खेल है ये। जिस बात को सोच के माइंड जो है एंजाइटी में जा रहा था, उस बात से हट के वो इधर आ गया, सांस पे आ गया। आ गया। हाँ। और ये नाभि पे में काफी एनर्जी है, वो जो चक्र है ना, हाँ। उसमें ऊर्जा काफी है, सब कुछ है वहाँ। मणिपुर चक्र। हाँ। तो ऊर्जा काफी है, तो आप वो जब एनर्जी लो होती है ना, तो आपको बुरा भी लगता है, जी गुस्सा भी आता है। गुस्सा आने वाला व्यक्ति कमजोर होता है, स्ट्रांग थोड़ी होता है। जी जी हाँ, एकदम सही बात। तो फिर बात बड़ी क्लियर है कि अब यहाँ एनर्जी मिल गई, तो अब अपने गुस्सा आप भी से गायब हो गया, दूसरों की बातों को भी, नेगेटिव बातों को भी पचा जाओगे आप। आराम से सब पच जाएगा और हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया जो है वो है, हम कुछ जी है, तो ये हो जाएगा। तो एक तो ये टेक्निक है। ऐसा भी नहीं कि लोग हो या ना हो, ये तो आप कहीं भी कर सकते हैं, पेट का। जी और वो जो लंबा सांस लेने की बात की, जब आप अकेले बैठे हो ना शांति से, तब ये किया करो। रोज सवेरे उठते से ही आप शांति से बैठो, थोड़ा मेडिटेट करो। यानी मेडिटेट का मतलब क्या हुआ कि सोचना बंद कर दो। अच्छा आप सांस चल रही है, सिर्फ उतनी आप में जागरूकता हो, बाकी आप आंख बंद करके बैठे हो, विचार करना बंद। आप देखोगे विचार तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन जी। धीरे 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 कम और कम होते जाएंगे। हाँ, और फिर आप बैठे रहो उस स्थिति में। ये थोड़ा सा करना जरूरी है। बैठ कर जब तो आप ये सांस करते पर ध्यान दें हंसमा, हो, या वॉच करो, सांस को देखें, देखें। ऑब्जर्व करो। हाँ, उसको इंटरफियर मत करो कि अरे मैं तो छोटा ही सांस ले रहा, लंबा ले लूं। नहीं, लंबा वंबा लेने में तो आप थक जाओगे। कितने सांस लंबे ले सकते हो? 5 बार 10 बार, उससे ज्यादा नहीं, थक जाओगे। जी आप में थकान आ जाएगी और आपको नींद आने लगेगी। हमें अभी तो हमें दिन भर काम करना है, जी इसलिए 5 राउंड से ज़्यादा करने नहीं, मगर करना ये कि सांस आ रही है जा रही है, बस उस पर ध्यान दो। अब आ रही है जा रही है, धीरे धीरे विचार भी आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर चले जाएंगे, उस पर ध्यान दो। सिर्फ देखो, करो कुछ भी नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ है जी कि आप चीज़ों को देखते हो मगर एक्शन कुछ नहीं कर रहे। एंजॉय, अब सिर्फ देखोगे, एक्शन नहीं करना है, तो आप आनंद ही लोगे ना उसका। जी क्योंकि सही बात मुझे है। कुछ करना नहीं, तो फिर सोचना नहीं, फिर मैं करूं, फिर सोचो अब इससे अच्छा कैसे करूं, ये बराबर नहीं है, ऐसा करना चाहिए। हाँ वो तो सब करना ही चीजें नहीं, झंझट करना ही खत्म, नहीं है, झंझट बस खत्म, सिर्फ देखना है बस। बस आंखें हैं, जैसे देखो। चल रही है सहज रूप से चलने देना है उसको, और उसको सिर्फ देखना है। बस बड़ा आनंद मैं करता आएगा। हूँ तो मुझे बताऊँ क्या बताऊँ, आपको राज बताऊँ? जी धीरे धीरे सांस छोटी 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 होके इतने सुई के बिंदु पर टिक जाती है, करेक्ट, और सारा मोशन खत्म हो जाता है। करेक्ट। और उस वक्त हंसा माँ ब्रह्मांड की शक्तियाँ अपने ही भीतर आ गई महसूस होती है। बिल्कुल, एक मतलब ऐसा ज्योति। मेरे को खुद से महसूस होता है। आप छोटी छोटी कह रहे हैं, मैं कहती हूँ हल्की हल्की हल्की। अच्छा इतनी हाँ, हल्की हो जाए यस कि आप सांस ले रहे हो और नहीं ले रहे हो, वो उससे ऊपर उठ जाते हो, और आप अवेयर हो, जागरूक हो, बस आप जिद्दा हो, बैठे हो, शरीर चल रहा है अपने ढंग से, क्या ये बात है। स्थिति आ जाती है। हंसा माँ एक बात मुझे आप बताइए कि हम योग की बात करते हैं कि जीवन में आज के समय में योग बहुत जरूरी है, योग से बहुत फायदे हैं। तो जब हम योग की बात करते हैं तो योग में क्या क्या चीजें हम लोगों को पता नहीं है असल में। जी जी जी। योग का मतलब क्या क्या चीजें आपके सुबह से लेकर रात के सोने तक, अगर हम किसी एक सामान्य दिनचर्या किसी व्यक्ति की देखें तो उसमें योग की कहाँ कहाँ पर क्या क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, ये तो मैं योग की परिभाषा से ही मालूम पड़ जाता है जी। एक तो आपको किसी के साथ जुड़ना है, योग का मतलब ही जुड़ना, प्लस योग। हाँ तो आप किसके साथ जुड़ रहे हो? या तो आप काम के साथ जुड़ रहे हो, कुछ काम कर रहे हो तो उसके साथ जुड़ गए, तो वो भी एक परिभाषा है। एक्सीलेंस इन वर्क इज योगा। कोई भी कार्य को कुशलता से करना, फोकस, कुशलता से करो, फोकस के साथ अपने करो, आनंद के साथ करो, क्रिएटिव बनो उसमें कि भाई ये फूल अगर ऐसे हैं तो मैं यूं रख दूं, अब ये लाल उधर ले जाऊं, पीला, क्रिएटिव, आनंद आएगा। तो एक तो योग में ये आता है, एक परिभाषा। दूसरा, आप जब शरीर और मन को साथ में लेके चलते हैं तो वो मन की स्थिति सही रहती है। अगर मन को और कहीं जा रहा है, मैं खाना खा रही हूँ और मन कहीं और है, सोच रही हूँ कि उस आदमी ने ये किया वो किया, या वो खाना ज़्यादा अच्छा था, ये खाना क्या है, इसमें तो ना कोई टेस्ट, भोजन का आनंद नहीं ले पाओगे। आनंद ही नहीं। और भोजन से जो आपको ऊर्जा मिलनी चाहिए
नहीं मिलेगी। आप कितना ही कैलकुलेट कर डालो कि इसमें आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम ये है, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो थोड़ा शरीर लेगा, बाकी फेंक देगा। इसलिए जो कार्य कर रहे हो सही ढंग से करो, कुशलता से करो, और शरीर और मन को साथ में रखो। एक एक गासा मैं मुंह में डाल रही हूँ, आनंद से उसको चबाती हूँ, उसमें अच्छा क्या है देख रही हूँ। अगर लगे कि नहीं जरा ज़्यादा ही नमक है तो थोड़ा दही डाल दिया और उसको आनंद से खाया। प्लेजेंट करके खाना, ये खाने के साथ बड़ा सीधा संबंध है उसका। जी प्यार से खाओ, प्लेजेंटली खाओ, तो ये जीवन में आ गया ये सारी चीज़ें। जी फिर आता है योग में मन में जो विचार आ रहे हैं, चित्त वृत्ति निरोध। मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो सिर्फ उस काम का विचार हो, दूसरे सारे विचार आउट। हाँ, तो ही हम बात अच्छी तरह कर पाऊंगी। जब आप जो काम कर रहे हो वो सारा उसी पर ही आपका कंसंट्रेशन, एकाग्रता रहनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कुछ नहीं होना, उसके अलावा ओवरऑल अवेयरनेस तो रहेगा। हाँ, जैसे मैं अब दूध गर्म कर रही हूँ, मगर किसी ने बेल मारा, कोई आया, तो मेरा लक्ष्य तो जाएगा वहाँ, लेकिन काम में बड़ा एकाग्र होके ही कर रही हूँ। तो अगर मुझे ये छोड़ के जाना है तो गैस बंद करके जाऊंगी, और नहीं तो दूध उफन सकता है। जी जी। और क्या और जो भी काम कर रही हूँ उससे और बेहतर करने के लिए क्रिएटिव बनूं मैं। ओके। और अच्छी तरह कर सकूं। तो ये सारी चीज़ें मिलके पूरा दिन हम बिता रहे हैं। सवेरे से उठ के गर्म पानी पिया, उठते से ही उंगली से। पहले तो आजकल मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ कि बेड में उठते से ही लंबे लंबे 5 बार सांस तो ले ही ली, बैठ गया, और फिर जीभ को सब जगह घुमा ली, ऊपर नीचे सब जगह, गाल पे। इससे क्या होता है अंशमा? जीभ को, जीभ की एक्सरसाइज हो जाती है। जीभ की एक्सरसाइज का सीधा संबंध इस चक्र के साथ है, यहाँ के साथ। अच्छा। वो जब अल्जाइमर वगैरह रोग होते हैं ना आगे जाके, जी जी, वो उसमें ये जबड़ा और जीभ ये कड़क हो जाती है, मतलब वो मूव नहीं होती, कड़क होने लगती। फिर आदमी का मुंह यूं ही रहता, वो चबा तक नहीं पाता, वो काफी फिर गड़बड़ होती है। उच्चारण भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। उच्चारण, हाँ, उच्चारण अच्छा हो जाता है, वापस सलाइवा बराबर फ्लो होने लगता है। इससे फिर जो आप खाते हो वो उसको अल्कलाइन में बदल देता है, एसिडिटी में नहीं बदलता। ओह, ठीक, बहुत जरूरी, और इसीलिए हमें ये करना बहुत ज़रूरी है जी। तो पहले अपनी जीभ से सब कुछ देख लो, और उसके बाद में गर्म पानी पी लो, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद में थोड़ा शरीर को हलन चलन देना जी, तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो शरीर को, थोड़ा चलो, पेट पर ध्यान दो, पेट खाली करो। जो भी कर रहे हो ध्यान से करना, और आपका एक सिस्टम ऐसा हो जाना चाहिए कि सोचने की भी ज़रूरत नहीं, ये सब आपकी आदतों में आ जाना चाहिए, सोचना नहीं पड़ेगा। अब इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग। क्या बात जो योग कहता है, अर्धचेतन अवस्था, चेतन की ट्रेनिंग। योग अर्धचेतन का ही तो एजुकेशन है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हंसमा, एक बड़ा फैशन है यूथ में इन दिनों, आजकल हमेशा से रहा शायद कि लोग बोलते हैं कि आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल। तो ये जो आध्यात्मिक होना है, तो आध्यात्मिक कैसे हुआ जा सकता है? मतलब आध्यात्मिकता को आप किस रूप में देखती है? आज की बातचीत का हमारा आखिरी सवाल होगा कि हम आपके जरिए आध्यात्मिकता को समझना चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। देखिए, और क्या यंग लोग भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं क्या? अरे हर व्यक्ति, उसमें क्या क्या बातें आती हैं? रिलीजन और स्पिरिचुअल एक्चुअली इस पे ही हम कभी बात कर लेंगे अलग से जी। लेकिन स्पिरिचुअल का मतलब क्या हुआ कि आप एक अच्छे इंसान बनो, इंसान की तरह जियो, तो आप अपने आप ही अच्छे स्पिरिचुअल, अच्छे स्पिरिट आपकी अच्छी, बस। और क्या है, अच्छे स्पिरिट में रहो तो स्पिरिचुअल हो। बिल्कुल। और है क्या, अभी मैं अगर किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी की चीज लेके और चोरी नहीं कर रही हूँ, तो वो स्पिरिचुअल आदमी। और है क्या, मैं अपने भावनाओं को सही दिशा में ले जा रही हूँ, मैं अच्छा करती हूँ, जितना हो सके किसी को अगर कर सकूँ तो किसी की मदद करती हूँ, मन में अंदर करुणा है, कंपैशन है, मन में अच्छे भाव है सबके लिए जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भाव है कि हर व्यक्ति सुखी रहे, हर व्यक्ति निरोगी रहे। तो ये ऐसा जो व्यक्ति है वो स्पिरिचुअल है। अभी हर इंसान को ये होना ही चाहिए स्पिरिचुअल। रिलीजन फॉलो करना हो तो करो, नहीं तो ना करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये हूँ या वो हूँ, कुछ फर्क नहीं। स्पिरिचुअल बनना चाहिए।
एक अपने ऑडियंस के लिए मैं एक खास सवाल लास्ट पूछना चाहता हूँ जी। आपसे। वो ये कि सपोज कोई व्यक्ति अपने जीवन में फास्ट ग्रोथ करना चाहता है, ग्रोथ बोल रहे तो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ करना जी, चाहता है, पैसा और ज़्यादा पैसा भी कमाए। चाहिए, नाम भी चाहिए, तो उसको योग किस तरह मदद कर सकता है? और योग सबका, किसको मदद नहीं कर सकता बताओ। जी आपको स्पीड में काम करना है तो आपको शरीर को सही रखना ही पड़ेगा, रोगी होगे तो काम नहीं होने वाला है। जी आपके मन हमेशा क्लियर रहे, वो टेंशन चिंता में रहेगा तो फिर काम नहीं होने वाला है। जी इसलिए योग तो ज़रूरी है स्पिरिचुअल हर एक के लिए, मटेरियल ग्रोथ के लिए भी और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी योग। और इसमें ज़रा भी जागरूकता की, ज़रा भी माइंड अपसेट हुआ तो कैसे निकल जाना और अपने काम में लगे रहना, या शरीर में अगर कहीं कुछ भी दर्द हो तो शरीर को क्या करके दर्द को हटाना, ये सब आ जाता है। वो आना ही चाहिए। मुझे एक छींक आई तो मैं या तो ध्यान ही नहीं दूँ, मैं तो पैसे कमाने में लगी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। उसकी जगह मैं ज़रा लंबे सांस भी ले लूँ, कमाऊँ, मगर लंबे सांस ले लूँ, ज़रा जलनेती कर लिया, उसमें कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है। खाली जागरूकता आनी चाहिए, वो आ जाए तो मैं पैसे भी कमा लूँगी। हाँ, तो जल नीति आप लोगों में से कितने लोग करते हैं पता नहीं, लेकिन जल नीति करने के बहुत लाभ हैं, वो हम बाद में भविष्य में जो बातचीत करेंगे वो आपसे पूछेंगे। हंसामा देखिए, ऐसा है ना कि आपसे बातचीत करते हुए मुझे लगता है कि बात करते ही जाओ, क्योंकि सारी बातें जो है इतनी काम की हैं और ख़ासकर लोगों के लिए। लेकिन आपके पास समय की सीमा है, आपको बहुत सारे और भी काम करने पड़ते हैं, मजबूरन भी और पैसे के कारण भी। तो आपने हमारे लिए समय निकाला, लेकिन मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि अभी मैं हंसामा को हर महीने एक दिन कम से कम पकड़ने की कोशिश करूँगा, और कुछ भी नहीं तो आधे घंटे हमारी बातचीत हो जाए, क्योंकि इनके मुंह से जो चीज़ निकलती है वो योग का, जिसको बोलते हैं ना, योग की जो जड़ है, जहाँ से की चीज़ें जिस, और उन्होंने योग को जिया है, तो इसलिए कोई बहुत उसके सूत्र निकलने की, बताने की जरूरत नहीं, कोई नियम बताने की जरूरत, जो भी मुझसे निकल रहा है वही योग है। हंसामा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बातचीत की, और बहुत जल्दी आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। बहुत ही अच्छा, हम हमेशा हाजिर हैं। जी, नमस्कार। नमस्कार।